इस वीडियो में ट्रायंगल की एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे। वो थ्योरम कहती है कि एक ट्रायंगल है आपके पास, लेट्स से ABC, और आपको टू ओपोजिट एंगल गिवन है, ठीक है, और इनमें से एक एंगल बड़ा है एक छोटा है। तो जो लार्जर एंगल है उसके ओपोजिट की साइड लॉन्गर होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां से हम जानेंगे गिवन है, लेट्स से ट्रायंगल ABC एंड एंगल गिवन है। इस बार हमें साइड प्रूव करनी है। तो यहां से हम ये जान लेते हैं, लेट्स से एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। एंगल B जो है वो ग्रेटर देन एंगल C है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें क्या करना है कि जो ग्रेटर एंगल है उसके सामने वाली साइड AC ग्रेटर देन AB, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। नाउ प्रूफ की बात करते हैं। इसके प्रूफ को देखेंगे। अब यहां पे क्या होगा, हम केसेस से इसको प्रूव करेंगे। केस 1, केस 2 एंड लेट्स से केस 3। ये केसेस क्या है आप बताइए। AB और AC साइड में क्या कनेक्शन हो सकता है, क्या रिलेशन होगा? या तो AB इज इक्वल टू AC, या AB ग्रेटर देन AC, एंड थर्ड AB लेस देन AC। इस ट्रायंगल में दो साइड के बीच में ये तीन रिलेशन ही पॉसिबल हैं, बिल्कुल। सबसे पहले इस केस की बात करते हैं, AB इज इक्वल टू AC। इन ट्रायंगल ABC में अगर AB इज इक्वल टू AC है, देन एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB होगा, क्योंकि ओपोजिट साइड इक्वल है तो ओपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय थ्योरम ओपोजिट साइड इक्वल, सो ओपोजिट एंगल, ऐसा होगा। तो एंगल ABC ग्रेटर देन इक्वल टू एंगल ACB होगा। बट हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल ABC जो है वो ग्रेटर देन ACB है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द गिवन कंडीशन दैट एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB। ये हमारी उस गिवन कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो क्या है, एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB है। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ AB नॉट इक्वल टू AC। बिल्कुल सही बात है, तीन कंडीशन ही पॉसिबल है। पहला केस AB AC के इक्वल नहीं है, हमने प्रूव किया। सेकेंड, AB ग्रेटर देन AC, AB ग्रेटर देन AC। केस 2, अगर AB साइड ग्रेटर देन AC है तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, AB साइड AC ग्रेटर देन AC, ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है, ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एंगल ACB बड़ा होगा एंगल ABC से, क्योंकि ये बाय थ्योरम होता है, बाय थ्योरम कि अगर किसी ट्रायंगल की
ऑपोजिट साइड, दो अनइक्वल साइड हैं और जो लॉन्गर साइड है उसके सामने वाला एंगल भी लॉन्गर ही होता है। तो यहाँ ए बी बड़ा है, ए बी साइड बड़ी है, ए सी साइड छोटी है, तो ए बी साइड के सामने जो एंगल है ए सी बी वो बड़ा होगा ए सी बी से। ये बाई थ्योरम हम कह सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो सो इस कंडीशन में क्या हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द गिवन कंडीशन बोल दो या गिवन हाइपोथेसिस दैट एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन है ए बी सी बड़ा है ए सी बी से, और यहाँ पे क्या आ रहा है ए सी बी बड़ा आ रहा है ए बी सी से। क्यों आ रहा है, ये इसी को हमारी गिवन कंडीशन को क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए बी नॉट ग्रेटर देन ए सी। अब आप खुद ही सोचिए, यहां पे तीन ही केस बनने थे, ए बी या तो ए सी के इक्वल आना था, या ए बी बड़ा आना था, या ए बी छोटा आना था। दो केसेस गलत हो चुके, इनमें से कोई केस नहीं बनेगा, केस बचा सिर्फ थर्ड। सो हम कह सकते हैं इट मस्ट बी ए बी लेस देन ए सी, या और ए सी ग्रेटर देन ए बी। एक ही केस बचा और यही होगा, और यही हमें प्रूव करना था कि ए सी ग्रेटर देन ए बी है, हैंस प्रूव्ड। अब आप खुद ही बताइए, तीन केस बनने थे, दो केस गलत हो चुके और आंसर इन तीन केसेज में से ही होगा, तो जो थर्ड वाला केस बचा वही तो आंसर होगा कि ए सी ग्रेटर देन ए बी ही होगा।